एक गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबारी को खबर लेकर गांव पहुंचे और उनसे कहा कि सम्राट आने वाला है, सारी तैयारी अच्छे से कर लेना, कुछ खास लोगों को भी तैयार कर लेना। अब सबको सम्राट के सामने दरबार में पेश करना है। लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उस गांव में एक फकीर भी रहता था। लोग उसे बहुत मानते थे। मानते क्या, पूछते थे उसे। लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी जाएगा। फकीर ने बहुत कहा, मुझे इस दुनियादारी की बातों से क्या लेने देना, न ही मुझे इस तौर तरीके का मालूम। मेरी तो अपनी एक अलग ही दुनिया है, पर लोगों को मनाने को तैयार नहीं थे। आपको तो जाना ही पड़ेगा, आपको तो मेरा प्रतिनिधित्व बनकर खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे, सारे उत्तर बताएंगे। सम्राट जो भी पूछता है वो उत्तर आपको पहले से ही तैयार कर देंगे। आपको जाना पड़ेगा। फकीर के पास अब कोई और चारा नहीं था हाँ करने के अलावा, सो हाँ कर दी। अब गांव के लोगों ने सिपाहियों से पूछा कि राजा क्या क्या पूछता है। उस आधार पर फकीर को 4-6 उत्तर सिखा दिए। आपकी उम्र कितनी है? 60 बरस। फकीर ने कहा, बस पहला प्रश्न यही होगा, यही जवाब देना है। फिर सम्राट पूछेंगे कि कितने साल से साधना कर रहे हो। फकीर ने कहा, 30 साल से। बस यही तो बोलना है। ऐसे ही 4-6 उत्तर पढ़ा दिए और उसे बार बार यही समझाया कि कहीं कोई गड़बड़ मत करना, जैसा बताया वैसा ही करना। अब तय दिवस पर सम्राट गांव में आए। फकीर उनका प्रतिनिधि था, तो सबसे पहले सम्राट ने उसी से पूछा, कितने बरस के हो गए आप? फकीर हुए 60 बरस। फकीर ने उत्तर दिया, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले से ही तय था। सम्राट ने उसे ध्यान से देखा, कहा 60 वर्ष से, तब तो आपकी उम्र काफी हो गई होगी। कितनी उम्र है आपकी? फकीर ने कहा 30 वर्ष। सम्राट ने कहा, असंभव, यह तो हो ही नहीं सकता। 30 वर्ष आपकी उम्र है और 60 साल से आप साधना कर रहे हैं। ये तो या तो आप पागल हैं या मैं पागल हूँ। हम दोनों पागल हैं। फकीर ने यह उत्तर दिया। सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे पागल कहते हो? फकीर ने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हो। मुझे गलत जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। मुझे तो यही आपके सिपाहियों और गांव वालों ने सिखा कर रखा है, कुछ गड़बड़ मत करना। और मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा। गड़बड़ आप कर रही हैं प्रश्न पूछने में। आप पागल इसलिए हैं क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रही हैं, और मैं पागल इसलिए हूँ क्योंकि मैं गलत जवाब दे रहा हूँ। मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। पर राजन, आपकी क्या मजबूरी है? दोस्तों, जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम जैसे हैं वैसे ना रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं, या दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, जैसा होना वैसे ही रहना। किसी को देखकर, किसी के दबाव में आकर बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर किसी का अपना एक मूल स्वभाव होता है। इसीलिए कहते हैं, अपने आप को खोज करो, स्वयं को पहचानो। उस साधु को तो पता था कि मैं क्या हूँ, पर जब समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलना चाहा, तो देखो अंत कैसा हुआ। अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानो, अपनी पसंद अपनी नापसंद को पहचानो। आप कहाँ सहज हैं, आप कहाँ असहज हैं, उसे पहचानो। आपके शौक क्या है वो पहचानो। कुल मिलाकर अपने अंदर की यात्रा करो, अपने भीतर उतरो। किसी और को देखकर उसके नीचे बनने का प्रयास कभी मत करो। वह 2-4 दिन का खेल होगा। आखिर में ना आप उसे सुख मिलेगा, ना संतोष मिलेगा। याद रखना, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं होती है, और सभी के अपने अपने प्रश्न उत्तर, आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आपके भीतर ही मौजूद हैं। पर गड़बड़ पता है कहाँ होती है? जब हम दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं। तो फिर कहीं उत्तर के लिए उतर जाओ, अपने भीतर और अपने प्रश्नों के उत्तर खुद
तैयार करो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखें।